फैसल। जी आया बेगम साहिबा। जी मैडम साहब। जल्दी से मेरी गाड़ी निकालो, मुझे कहीं जाना है, मैं पर्स लेकर आ रही हूँ। जी मैम। बैठो। शुक्र है तुमने यहाँ आने की जहमत तो की। जब से तुम आई हो तुमने एक चक्कर भी नहीं लगाया यहाँ का। तुम तो मेरी मसरूफियत को जानती हो, घर की जिम्मेदारियों से निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ ये तो है, लेकिन कोई बात नहीं। जब निम्रा तुम्हारे घर पे आ जाएगी ना तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां ले लेगी। मैं तो बस उसकी स्टडीज खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। सच पूछो तो मेरी भी यही ख्वाहिश है, निम्रा को जल्दी से बहू बनाकर अपने घर ले जाऊं। है कहाँ, नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में होगी, तुम्हारे आने का बताया है मैंने उसको। मैं देखती हूँ उसको कहाँ रह गई है। अरे ये तो आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मेरी बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो। चलो भाई तुम सास बहू बैठ के बातें करो, मैं जरा सायमा को ना खाने की इंस्ट्रक्शंस देकर आ जाऊँ, ठीक है? निम्रा, एक बात बताओगी बेटा? जी आंटी पूछे। देखो निम्रा, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। अगर अपने दिल की बात मुझसे शेयर करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। श्योर आंटी, मगर बात क्या है? बेटा, तुम्हारे और शावेज के दरम्यान में कोई नाराजगी, कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप ये क्यों पूछ रही हैं? आपसे शाहवेज ने कुछ कहा है? नहीं नहीं बेटा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं तो खुद से पूछ रही थी। असल में शावेज की और तुम्हारी फिक्र रहती है ना मुझे, इसलिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और निम्रा बेटा, आगे भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो। देखो, अगर शावेज कभी कोई बात कर भी दे जो तुम्हें बुरी लगे, या कोई ऐसी बात जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ, तो बेटा इग्नोर कर देना। मेरी जान, रिश्ते तो आगे ऐसे ही बढ़ते हैं ना। जी आंटी, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। वैसे भी मुझे शाहवेज की कभी कोई बात बुरी नहीं लगती, तो आप इस चीज की टेंशन ना ही ले तो अच्छा है। मेरी प्यारी बेटी। वैसे आप चाय। थैंक यू। मम्मा कहाँ है? वो बेगम साहिबा के साथ टेरेस पर है। ओके, थैंक यू। कंसाइनमेंट वक्त पर ही पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र ना करें, वो सलीम वगैरह को मैं संभाल मामू, आपका मामू। असद साहब, मैं आपको फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, वैसे क्या हुआ है? मामू वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, ओवैस क्या बात करनी है? मामू, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसान जब भी कोई रिश्ता बनाए, पूरे खुलूस और दिल के साथ बनाए। और जिस रिश्ते में मुनाफकत, झूठ शामिल हो जाता है, वो रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, बहुत जल्द टूट जाता है। मामू, बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहा था, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। ओवैस बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो, खुलकर बात करो। मामू, मैं ये मंगनी। अवैस, अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। तुम गए नहीं बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम अपने दोस्त के घर जा रहे हो, और मैं समझी कि तुम चले भी गए हो। तुम अब तक यहाँ हो? जी मामा, बस मैं निकल ही रहा। पापा, वो ये मुझसे एक बहुत जरूरी बात कर रहा था। मैं जरा हाँ बेटा, क्या कहना चाह रहे थे तुम मंगनी के बारे में? अब अवैस बेटा, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि शकील को छोटी सी बात पे परेशान नहीं करना, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। क्या हुआ, क्या है, मुझे बताओ तो सही। मैं बताती हूँ। देखो शकील, इसको ना अभी नई नई जॉब मिली है और इसकी पोजीशन काफी अच्छी है, तो ये थोड़ा सा इसको वक्त चाहिए वहां सेट होने के लिए। तो इसकी फरमाइश ये है कि हम मंगनी की तारीख जरा आगे बढ़वा दें। ओहो, बस इतनी सी बात थी? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है ओवैस बेटा?
भाई मैं और तुम्हारी माँ मिलकर सारी तैयारी कर लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस तुम अपनी जॉब पर ध्यान दो। परेशान तो नहीं हो ना? शाबाश। एक जरूरी कॉल करनी है। जी असद साहब। अरे साहब, तुम क्या कह रहे थे शकील से? अगर तुमने अपने और मरियम के बारे में कोई भी बात की ना तो कान खोल के सुन लो। शकील मान भी गया ना तो मैं कभी नहीं मानूंगी। तुम्हारे कहने से मैंने आज तक उस लड़की को कुछ कहा नहीं, लेकिन अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं उसको इतना जलील करूंगी ना सबके सामने, समझे तुम? बाबा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना। हाँ भाई, मैंने सोचा मेरी बेटी बड़ी मसरूफ है तो बाबा साहब खुद ही जाके मिल ले। ऐसी बात नहीं है बाबा साहब, बस जब आप घर पे होते हैं तो मैं नहीं आ पाती, और जब मैं घर जाती हूँ तो आप नहीं होते। बाबा साहब, मैं आपको भूल जाऊं? क्या ऐसा हो सकता है? आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बहन? अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते। अरे क्या मैं अपनी बहन और भांजी से मिलने नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकते हैं, आप ही का तो घर है। असल में बहन, मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारे हाथ की एक कप चाय पीऊं। मैं बस अभी बना कर लाऊंगी। और आपकी तबीयत ठीक है बाबा साहब? अम्मी बता रही थी कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं बेटा, वो सिर्फ मौसम की वजह से कुछ तबीयत जरा सी खराब थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। बहुत जल्द अनाविया और अवैस की मंगनी कर रहा हूँ। अभी तारीख डिसाइड नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। और मरियम बेटा, तुमको अनाविया के हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। जी बाबा साहब। बेटा, जब से अवैस और अनाविया का रिश्ता तय हुआ ना, तो मैं बहुत खुश हूँ।